श्री राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, ये कार्यक्रम के विश्वकर्मा जन जागृति म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आप तक प्रसारित हो रहा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम अध्याय आरंभ करते हुए मैं संत शिरोमणि श्रीमद् भागवत पुराण की एक बार जयकारा समस्त भक्त गणों से लगाने का अनुरोध करूंगा। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। देखा जाएगी, आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही गरीब ब्राह्मण, जिसकी पत्नी धुंधली, दोनों साथ में अपना जीवन व्यतीत करते थे। कहीं पर भिक्षा मांगते मांगते जीवन यापन वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। किसी कारणवश उनको संतान न हुई। तब आत्मदेव ने विचार किया कि वंश चलाने के लिए कुछ तो होना आवश्यक है। तो आत्मदेव ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों से उपाय पूछा, महाराज वंश चलाने का, संतानहीन को कुछ तो उपाय बताइए। तो कहीं से उसको एक फल दे दिया गया और फल को उसकी पत्नी धुंधली को खिलाने को कहा गया। तभी उसके घर उसकी बहन आई हुई थी धुंधली की, और उसने देखा कि ये तो बुरा हो रहा है। तभी आत्मदेव ने फल दे दिया धुंधली को, और वह उसकी जो बहन थी वह फल उसने उस गाय को खिला दिया जहाँ पर गाय बांधते थे। और धुंधली की जो बहन थी उसकी संतान हुई, तो उसने धीरे से चुपके से उसको दे दी धुंधली को, और आत्मदेव को ज्ञात करा दिया गया कि बालक उत्पन्न हो चुका है। महाराज जब धुंधली की बहन का वो बालक आत्मदेव के घर पलने लगा, तो उसका नामकरण किया गया, धुंधकारी नाम दे दिया गया उसको। वो तो राक्षस कुल का होते ही विनाश करने लगा। आत्मदेव बड़े परेशान रहने लगे और उससे हताश होकर वह वन की ओर चल दिए, सब कुछ त्याग दिया। कुछ दिनों पश्चात धुंधली का भी देहांत हो गया और गोकर्ण को वहां से भगा दिया गया। अब धुंधकारी इतना राक्षस स्वभाव का हो गया कि वह वैश्याओं को घर में रखने लगा। बहुत ही गरीब गरीब ब्राह्मणों को लूटता और धन एकत्रित कर लिया। धन के लालच में जब वैश्याओं ने देखा कि बहुत सारा धन इस पर जुड़ गया है, उन्होंने धुंधकारी को वहीं पर उसी क्षण मार दिया और सारा धन लेकर वहां से भाग गए। तब गोकर्ण को ज्ञात हुआ कि मेरा भाई अधोगति में मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ है, ये तो यहीं भटकता रहेगा। तब उसने उपाय सोचा कि भाई को स्वर्ग की मुक्ति तो मिल जाए कम से कम। गोकर्ण ने गंगा जी के स्थान पर
श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन कराया। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों को वहाँ पर बुलाया और गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक कार्यक्रम रखा। अब धुंधकारी जो मृत्यु उसकी हुई थी, वह भटक रहा था। बांस का एक टूटा हुआ वृक्ष खड़ा हुआ था, 7 गठाने थी उसमें, तो वह कीड़ा बनकर उसमें बैठ गया और कथा श्रवण करने लगा। तब प्रथम अध्याय जो कथा का हुआ तो धुंधकारी एक गठान टूट कर निकल गया, ऊपर की दूसरी गांठ में आ गया। इसी प्रकार 7 के 7 दिवस में कथा समापन हुई और धुंधकारी बालक को मुक्ति प्रदान हुई। श्रीमद् भागवत पुराण का जो भी श्रवण करता है मन से, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए सदा समय समय पर नित्य कार्य के साथ में भगवान का भजन पूजन करना भी अनिवार्य है। ऐसा मैं समस्त जनता से चाहूँगा कि भगवान का भजन पूजन करते रहें नित्य, और अपनी नित्य क्रिया भी न छोड़ें। इसी के साथ बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय।